एबीसी योग के अंतर्गत मैंने आपको पहले बताया था कि ए से आत्मा, बी से बॉडी शरीर और सी से उसका कनेक्शन। शरीर और आत्मा का कनेक्शन प्राण से है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम प्राण पर चर्चा करेंगे। इस शरीर को साधने वाले 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इसके 4 प्रकाशमान तत्व हैं, वो है नेत्र, श्रोत्र, वाणी और मन। किंतु इन सब में सर्वशक्तिमान प्राण है। प्राण उसी प्रकार शक्तिमान है जैसे मधुमक्खी के छत्ते में जब रानी मक्खी छत्ते को छोड़ देती है तो अन्य सभी मक्खियां उस छत्ते को छोड़ देती हैं। इसी प्रकार जब प्राण शरीर को छोड़ देता है तो सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, निश्चेष्ट हो जाती हैं। प्राण अपने को इस शरीर में किस प्रकार विभाजित करके कार्य करता है, इस विषय में प्रश्नोपनिषद पे बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। कहते हैं कि पायुपस्थे अपानम, नाभि के नीचे के भाग में अपान वायु रहती है जो मल मूत्र के विसर्जन को कंट्रोल करती है। चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम प्राणा स्वयं प्रातिष्ठते, मध्ये तु समानम, हेतुतमन्नम समम नयते, तस्मात् देता सप्तार्चसो भवन्ति। मुख, नासिका, चक्षु और श्रोत्र में प्राण स्वयं रहता है। मध्य भाग में कंठ से नाभि तक समान वायु रहती है। समन्वयत जो अन्न को पचाती है और सब अंगों में भेजती है। इसी से 7 ज्योतियां, 2 आंखों की, 2 कान की, 2 नाक की और 1 मुंह की हमेशा प्रज्वलित रहती है, हमेशा कार्यशील रहती है। अब व्यान के विषय में बताते हैं। कहते हैं कि हृदयेश आत्मा, हृदय में आत्मा का निवास है। अत्रैदैक शतम नाड़ी नाम, उसमें 100 नाड़ियां हैं। तासाम शतम सतमैकस्याम द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणाम भवंतास व्यान संचरति। हृदय में 100 नाड़ियां हैं, जिससे 100 और शाखा नाड़ियां निकली हुई हैं और उन 100 से फिर प्रत्येक से 72 हजार प्रति शाखा नाड़ियां निकली हैं। इस प्रकार इस शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं, नाड़ियों का जाल है, जिनमें व्यान संचरित होता है। व्यान ही जीवन शक्ति है। फिर उदान वायु के विषय में आता है। अथेक ऊर्ध्वोदानम पुंडेन पुण्यलोकम नयत, पापेन पापमाभ्याम मनुष्य लोकम। उदान नाभि से मस्तक के बीच में रहती है। ये एक सुषुम्ना नाड़ी में रहती है और जिसने पुण्य कार्य किया है, शुभ कार्य किया है, उसको पुण्य लोक ले जाती है और जिसने पाप कर्म किए हैं उसको पाप योनियों में डालती है। पशु पक्षी आदि की श्रेणी में उसको उत्पन्न करती है। और जिसने पाप और पुण्य मिश्रित किए हैं, दोनों किए हैं, उनको मनुष्य लोक में, उनका मनुष्य लोक में जन्म होता है। इस प्रकार उदान वायु इस शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके ठंडे होने पर यह शरीर भी ठंडा हो जाता है। उदान वायु शरीर को गर्म रखती है। उसका कार्य है शरीर को गर्म रखना, बाहर भीतर के ताप को स्थिर रखना। इससे वो जैसे वो ठंडी हो जाती है तो ये शरीर भी फिर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। तो इस प्रकार उदान वायु के विषय में कहा गया।
कहते हैं कि जो प्राण है ये अपने आप में शुद्ध है, इसकी शुद्धता के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। एक श्लोक है कि शुचि वा अशुचि वा पियोजेत प्रणवा सदा न सलिप्यते पापेन पद्मपत्रियो विषा, कि शुद्ध हो या अशुद्ध हो, जो अपने प्राण को ईश्वर से जोड़े रहते हैं उनके ऊपर पाप ऐसा नहीं लिपटता जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता। और इसी को कहते हैं कि न जग त्यागो न हर को भूल जाओ, जिंदगानी में रहो दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि 5 प्राण जो है अपने को 5 भागों में विभाजित करके रहता है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। आज इस विषय में केवल इतना ही। प्राण के विषय में इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में आपके सामने चर्चा करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।